हेलो पाइल नंबर 3। तो देखूंगी पाइल नंबर 3 वालों के लिए कि जो पर्सन उनसे जुड़े थे, ये अब आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है अभी, तो वो हो पास्ट लाइफ में आपको क्या सिखा के गए, पास्ट लाइफ में आपके उनके साथ क्या सिनेरियो था, उस लाइफ से आपको क्या सीख मिलनी थी, किस लेसन के लिए वो आपको लाइफ दिया गया था। ट्रैवलिंग, फ्लावरिंग। पाइल 3 वालों की तो बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है इस पर्सन के साथ। शायद आप बहुत ज़्यादा घूमे हैं, अच्छी लाइफ थी इस पर्सन के साथ आपकी। मदर गाया से शायद आप कनेक्टेड थे पास्ट लाइफ में। पाइल 1 वाले के लिए जैसे एनर्जी हीलर की थी, पाइल 2 वाले के लिए एनर्जी सेल्फ लव सेल्फ एस्टीम की थी, वही मैसेज था यहाँ पे। आप ना बदलाव, यिन यांग कनेक्शन आएगा इस, मुझे लगता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे थे पास्ट लाइफ में भी, और हो सकता है इस लाइफ में भी। कि देख रहे हैं आप चेंज, और मुझे मेरी नज़र जो गई ना, ये बीच में जो यिन और यांग है वहाँ पे गई थी। चैलेंजिंग था गाइस आपका पास्ट लाइफ इस पर्सन के साथ चैलेंजिंग था। मदर गाया की आपको बहुत हेल्प हुई थी पास्ट लाइफ में, आपको काफ़ी गाइडेंस भी मिला था पास्ट लाइफ में। इस पर्सन के साथ ट्रिगर थे आपके, बहुत ज़्यादा काम किया शायद आपने पास्ट लाइफ में। कंट्रोल, ये भी मुझे मास्टर सोल की एनर्जी लग रही है। क्या मेरे सारे व्यूअर्स सभी के, मुझे सबकी एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन आ रही आजकल। लगता है मेरे जो दर्शक है ना, मेडिटेशन वगैरह चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि तो मास्टर का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है। ट्रैवलिंग का कार्ड, यात्रा। यात्रा, अब ये थोड़ा मुझे डीप लग रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मास्टर है। मदर गाया की एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पे आ रही है, और यिन और यांग, तो थोड़ा ये ना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड मुझे कार्ड लग रहा है। यात्रा, अंदर की यात्रा, बाहर की यात्रा, ये लाइफ भी एक यात्रा ही है, एक जर्नी है। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग पैकिंग करते हैं, हमें ये सामान लग रहा है, हमें वो लगेगा, हमें ये चीज़ लगेगी, हमें वो चीज़ लगेगी। वहाँ का हम लोग जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ का क्या माहौल है, अगर वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती तो हम लोग उस प्रिपरेशन से जाते, गर्मी ज़्यादा रहती हम लोग उस प्रिपरेशन से जाते। मतलब क्या कि डेस्टिनेशन जैसा है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालो। यही समझाने की कोशिश आपको पास्ट लाइफ में हुई थी कि जिस तरह से आपको लाइफ दी जा रही है उस अकॉर्डिंग आपको इस जर्नी की यात्रा करनी है। जिस लिए आप आ रहे हो, आपको वो सारी चीज़ें, मतलब आप पढ़ने के लिए किसी कंट्री में जा रहे हो तो आप पढ़ाई नहीं छोड़ रहे, आप उस कंट्री के तौर पर खुद को ढाल रहे हो, और उसके बाद आप अपना गोल कंप्लीट कर रहे हो। वही चीज़ें आपको पास्ट लाइफ में भी समझाने की कोशिश की गई थी कि आप जिस गोल से जा रहे हो, जिस उद्देश्य से जा रहे हो, आपको वो कंप्लीट करना है। उस जर्नी की, उस लाइफ की, उस बोलते कि जैसी पृथ्वी एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट पे जाके वहाँ के सारे तौर तरीके सीखने, मटेरियलिज्म लाइफ उनके एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना गोल कंप्लीट करना है। पास्ट लाइफ में आपने ये हो गया एक डेप्थ, एक बिल्कुल डीपली मीनिंग।
और अगर ऊपर ऊपर का मैं आपको मीनिंग बताऊं तो यस, पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी सारी ट्रैवलिंग की है। हो सकता है आपका काम कुछ ऐसा था कि जिसके चलते आपको बहुत घूमना फिरना करना पड़ा, तो ऐसी चीज़ें आपको लग रही है। ओके, पास्ट लाइफ में आपने सब कुछ किया भी था। और देखिए, आपकी जो लाइफ थी पास्ट लाइफ की इस पर्सन के साथ बड़ी अच्छी थी। आप इस एनर्जी में थे। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो इनके बैंगल्स में आपको 7 चक्रा के बैंगल्स दिख रहे हैं। और अगर उनके हेयर दिखते तो आपको एक मून एंड सन की, मतलब डार्क एंड वाइट की एनर्जी दिख रही कि किस तरह से इन्होंने दोनों कंडीशंस पे बैलेंस बनाए रखा है। लोटस पे बैठे, जो अबंडेंस का एक साइन है। इनके नेकलेस देखेंगे तो सारे ज़ोडिएक साइंस वहाँ पे है। और बार बार मेरी अगर वहाँ नज़र जा रही है तो ये इनके सीने पे दिखता है, तो आपको ये वेनस या फिर चर्च जैसा ऐसा कुछ मार्क दिख रहा है। जस्ट फ्लावर ही फ्लावर है। मतलब ऐसी पूरी लाइफ आपने एंजॉय की है। आपके लाइफ में अप डाउन डार्क वाइट सारे फेजेस थे, बट आप एक ब्लेस्ड सोल थे। पास्ट लाइफ में आप में मदर गाया की एक ब्लेसिंग थी। जिस तरह से आपने साथ, आप देखिए, आप एक बैलेंस पर्सन थे पास्ट लाइफ में। हर लाइफ आपने अपनी मैरिड लाइफ, अगर इस पर्सन के साथ आप मैरिड थे, वो लाइफ अच्छे से एंजॉय की है। हर खुशी आपने एंजॉय की है। अबंडेंस आपको पास्ट लाइफ में थी। आपने अपनी जर्नी काफ़ी हद तक सक्सेसफुली कंप्लीट की थी। ऐसा नहीं कि जिस तरह से आपने एक जन्म लिया और आपको सब कुछ मिला, नहीं। आपने काफ़ी हार्ड ट्रैवल किए है अपने लाइफ में। अप्स डाउन्स आपके लाइफ में देखिए। यहाँ पे भी मैंने बोला था वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट, तो ये देखिए भाई, यहाँ पे भी ऐसा मुझे दिख रहा है कि देखिए अप एंड डाउन काफ़ी थे इस लाइफ में आपके। बट आपने क्या किया, जो बदलाव आपके लाइफ में आते गए थे, मुझे लगता है पास्ट लाइफ में आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड थे। पास्ट लाइफ में भी आप उसी टाइम एक मास्टर सोल थे और आपको काफ़ी हद तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी थी आपकी पास्ट लाइफ में ही। और आपने क्या किया कि जिससे आपका एक अवेकनिंग का प्रोसेस पास्ट लाइफ से चल रहा था, आपका काफ़ी हद तक अवेकनिंग हो गया था। आपने ना बदलाव एक्सेप्ट करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक आपने आपके लाइफ में जो कुछ भी बदलाव हुए थे, कुछ धोखे होना, गलत होना, आपके साथ गलत चीज़ें करना, तो ये सारी चीज़ें आपने क्या कि एक्सेप्ट की। क्या ये हो सकता है मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है मेरा कोई कर्मा है, हो सकता है यूनिवर्स मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब तक मैं ये चीज़ें समझूंगा नहीं, मेरे साथ ऐसा होता रहेगा। ऐसे सरेंडर मोड पे, अवेकनिंग मोड पे आप पास्ट लाइफ में ही थे। और आपका पास्ट लाइफ में आपके हो सकता है ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन भी हो चुका था, क्योंकि जैसे यूनियन हो जाता है जिस मास्टर सोल का, तो उनका मोक्ष की ओर जाना शुरू हो जाता है। कुछ इश्यूज थे आपके लाइफ के जो आपको सॉर्ट करने थे, जो आपको क्लींस करने थे, जो बिल्कुल माइनर थे, इसीलिए आप इस लाइफ में आए हो। काफ़ी हद तक आपने पास्ट लाइफ में ही कर लिया था। अब क्या इशू थे, देखिए, आप अच्छे पर्सन थे, आप हार्ड वर्कर थे, आप सब कुछ कर रहे थे। आपके लाइफ में जो कुछ भी आपके सामने आता था, आपको उसको, आपने हर चीज़ को अच्छे से निपट लिया। आपने डट के सामने किया, एक आर्मर की तरह। आप हर लाइफ में जो कुछ भी स्ट्रगल आए, फेज आए, डार्क नाइट ऑफ सोल आए, आपने हर चीज़ को बोलते हैं ना, संघर्ष किया, सामना किया, सक्सेसफुल रहे। बट एक एनर्जी आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये एनर्जी ऐसी भी आती है कि ये पर्सन एक गुड आर्मर है, गुड ह्यूमन बीइंग नहीं। मतलब आपको जो करना ज़रूरी लगा आपने किया, आपने अंदर जाके किया नहीं। जैसे कि किसी को कमांड दिया, चलो इसको आपको ख़त्म करना, आपने वो काम अच्छे से कर दिया। मतलब आप एक रोबोटिक एनर्जी में थे। तो ये था, जैसे कि आपको सामने वालों ने जो बोला आपने वो किया। आपका सामने वालों ने किया, बोला कि मुझे ऐसा चाहिए, इस तरह से चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपने वो किया। मतलब आप एक हद तक आपको लोगों ने ही आपको ज़्यादा पास्ट लाइफ में भी यूज़ किया है। हालांकि आपने खुद की भी ग्रोथ की है, बट कुछ कर्मा क्या पेंडिंग था आपका कि जिस तरह से आप
एग्जॉस्ट कहाँ पे हो गए, अपने मैक्सिमम एनर्जी आपने क्या किया कि आपने ऐसे ही यू वेस्ट कर दी, बर्बाद कर दी, कि जहाँ पे आपको यूज़ करना था अपना सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम खुद के लिए करना था, वहाँ पे ने आपने ऐसा कि हर चीज़ वो कर ली, जिस तरह से आपको कमांड दी गई आपने वो किया, मतलब आपने फॉलो किया लोगों को। तो क्या तो क्या आप में रहा, किस चीज़ की कमी रही कि आपने क्या किया कि आपको गाइडेंस मिलती थी, बट आपने पास्ट लाइफ में इनर गाइडेंस, एंजेलिक गाइडेंस, आपसे डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड थे, काफ़ी हद तक आपने बैलेंस भी कर लिया, काम कर लिया, जितना आपको मतलब ज़रूरी था उतना तो नहीं किया, बट काफ़ी हद तक आपने किया, कुछ बदलाव एक्सेप्ट कर लिए, सरेंडर मोड पे भी रहे, मदर गाया की एनर्जी से आप कनेक्टेड रहे, जैसे कि आपने मेडिटेशन करना, ऐसी चीज़ें की है आपने पास्ट लाइफ में, बट बावजूद इसके जो आपका थोड़ा एक एनालिटिक प्रैक्टिकल जो माइंड था, रोबोटिक जो माइंड था, जो आपको अपने इनर सेंस से जुड़ने के लिए प्रॉब्लम ला रहा था, आपको इनर गाइडेंस हमेशा मिलती थी, एंजल आपको गाइडेंस करते थे, बट आपने वो फॉलो नहीं की गाइडेंस। तो ये जो आगे का भी आप देखते थे कंट्रोल, ये माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, माइंड को कमांड देना चाहता है, ये माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को कमांड देना एक एनालिटिक माइंड करता है, जो आपको उस डिवाइन एनर्जी से कम्प्लीटली, देखिए चीज़ें समझाने के लिए क्या बोल सकती थी, देखिए आपके लाइफ में अगर कोई चीज़ आती है तो आप क्या बोलते हैं कि सबसे सिंपल वे क्या रहते कि चलो भाई पता तो चल गया कि इस बंदी की आदत ही है, तो अब हम आगे से इस पर भरोसा नहीं रखेंगे, अगर जुड़ता भी है तो हम थोड़ा सोच समझ के भरोसा रखेंगे। आपको उस टाइम ना एक इनर गाइडेंस आती होंगी कि देखिए जुड़ भी सकता है आगे चलकर, बट आपको भरोसा कम रखना है। अब आपका प्रैक्टिकल माइंड क्या बोलेगा, अरे नहीं यार सच में बदल के ऐसा रहता है ना, उसके साथ अगर इतना, उसको अगर मुझे धोखा देना होता ना तो वो डेफिनेटली ऐसा करता, वो वैसा करता, उसने वो नहीं किया, फिर आपने क्या किया, जो इनर साइड बोल रहा है ना आपको कि थोड़ा संभल के रहिए, आगे हो सकता है कुछ, बट ये माइंड बोल रहा है अरे नहीं उसके साथ तो इतना गलत होना था, इतना तो नहीं हुआ है, मतलब ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। आप क्या करते कि उसका जो फिजिकल बिहेवियर है, उसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसको लॉजिकली सोच के ना आप एक अपना थॉट प्रोसेस बना लेते हैं, और आप क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको एंजल बोल रही थी कि फितरत है पर्सन की गलती करना, तो हो सकता है पूरी तरह से नहीं चेंज हुआ हो सकता है, बट ये छोड़ के आपने वही जाना, उस लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड पे जाना, प्रैक्टिकल सोच से जाना। तो ओवर प्रैक्टिकलिटी की जो थी, जो आपको इनर गाइडेंस तक नहीं जाने देती थी, आपको वो जो आपको हेल्प मिल रही थी यूनिवर्स से, डिवाइन से, वहाँ तक आप जुड़ नहीं रहे थे। तो यही चीज़ें समझाने के लिए आपको ये लाइफ मिला है। अब ये आपके पर्सन के साथ जोड़ने के लिए कैसे, जो कि इस पर्सन ने इस तरह से आपके साथ खेला था, अप डाउन अप ब्रिंगिंग किया था, बट आप उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे, बट मैक्सिमम टाइम आप अनसक्सेस रहे, और इसीलिए ये चीज़ें आपके साथ हुई है। अब देखते हैं इस लाइफ में क्या, इस लाइफ में आपके साथ अगर जुड़ा है तो क्या चल रहा है इस पर्सन के साथ आपका इस लाइफ में। इस पर्सन के साथ, इसी पर्सन के साथ आपकी शादी हुई है। पाइल 3 में मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का ना अपने ट्विन फ्लेम के साथ या तो शादी हो गई, नहीं तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन हुआ है, रियूनियन हुआ है, रिकन्सिलिएशन हुआ है। पाइल 2 के लिए भी थी, मुझे लगता है पाइल 2 वाले पाइल 3 में आ गए हैं, रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस रिलेशनशिप में भी, इस लाइफ में भी वही स्ट्रगल है आपको, ये वैसे ही कर रहे हैं आपके साथ, वैसे ही चीज़ें कर रहे हैं, आपको लटका के जा रहे हैं, ताकि थोड़ा बैलेंस करना सीखे, यूनिवर्स से जुड़ना सीखे, नॉलेज गेन करें, क्यों हो रहा है जानने की कोशिश करें।
और प्रैक्टिकल माइंड जो जो आपका था, या फिर आप एक रोबोटिक एनर्जी में थे कि बस किसी और की कमांड फॉलो करना, ऐसा। यहाँ पे आप कंप्लीट फुलफिल होके तो आपने ये चीज़ें नहीं की थी। देखिए हुई थी ये चीज़ें आपके साथ, मैं बोल रही नहीं यहाँ पे। मुझे लगता है कि या तो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में हो, लव कनेक्शन में, नहीं तो इनके साथ आप मैरिड हो। इस लाइफ में आपको अबेंडेंस तो मिलने वाली है, क्योंकि बहुत कम लेसन आपको आपके पर्सन से लेने थे, जो आपके बहुत माइनर लेसन थे। मुझे लगता है इस लाइफ में आपने वो गेन कर लिए। यहाँ पे थोड़ी मुझे अवेकनिंग की भी एनर्जी आ रही है। यस, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, अपने पैशन में हो। आप कपल हो, मैरिड हो आप, नहीं तो लव कनेक्शन में तो डेफिनेटली हो, जो मैरिज जैसा ही है। मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि आप शादीशुदा हो इसी पर्सन के साथ, जो आपके ट्विन फ्लेम है ऑलरेडी। जी हाँ, बड़ी प्यार है भाई आप दोनों में। सुधरते नहीं, सीखते नहीं ना, इसीलिए आपको यूनिवर्स भी लटका देता है, ताकि आप थोड़ा हर्मिट में जाओ, अवेकनिंग की एनर्जी में जाओ। और इसीलिए थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही है लाइफ में। बॉटम ऑफ द डे का ही गई फिर। मुझे लगा चलो भाई पाइल 3 में तो नहीं आ रही, चलो लकी वन है पैसे, बट नहीं जी, इनको तो आना ही आना है। फाइव ऑफ फैंड्स, देखिए आप दोनों में आर्गुमेंट होते हैं, झगड़े होते हैं, आप दोनों में खुशियाँ रहती है, आप दोनों हंसते खेलते बाहर घूमते फिरते सब कुछ है, बट आप दोनों में ना आर्गुमेंट भी होते हैं। फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी देखते हैं, प्यार है, झगड़े है। नहीं, मैं अच्छे से लूँगी, ऐसे इस तरह से तो नहीं लूँगी भाई, थोड़ा और अच्छे से ही लूँगी मैं। फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है, एंजल्स प्लीज़ बताना। यस, देखिए थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में, तो शायद रोल प्ले कर रही है, बट ये बात आपको भूलनी नहीं है, आपके पर्सन आप ही को वो अनकंडीशनल प्यार देते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, ये पर्सन जानते हैं। देखिए इनको इतना स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो शायद इनका हुआ नहीं है। आप देखिए, आप रहते हैं, हैंग रहते हैं, बट यहाँ पे मुझे एनर्जी लगती है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है, आपको भी आप उम्मीद है इस रिलेशनशिप से। नाइट ऑफ पेंटिकल, भाई आपको बड़ी प्रपोज वाली एनर्जी बहुत आती है आपको, लोग बहुत आपको, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो, बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं शायद, और ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपको लेकर। लवर की एनर्जी देखते हैं गाइस, लवर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। लवर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ फैंड्स। यस, एक एक्शन हो रही है इस रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों में झगड़े होते, बीच बीच में मनमुटाव हो जाते, बट फिर से एक नई स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो, एज में छोटे नहीं है तो देखिए मैच्योर तो है आपके पास, प्यार भर भर के करते हैं, बट मैच्योरिटी में इमैच्योर, इनोसेंट है, ऐसा लगता है। टावर आ ही गया जी, आप ही की कमी थी। देखिए कभी कभी होता है आपकी खुशी, मैंने बोला ना कि एक टेम्पररी सेपरेशन होता है, थर्ड पार्टी जहाँ पे आती तो भाई ये तो एनर्जी आनी आनी है। आपकी खुशियों को किसी की नज़र लगती, खुशियों पे टावर तो गिरता है इस लाइफ में, ऐसा हुआ होगा आपके साथ जी। एक्शन के लिए वेट करते हैं, वेटिंग जोन में आपके पर्सन हमेशा आपके लाइफ, इस लाइफ में भी वेटिंग की एनर्जी है गाइस आपको, बट
मिलने तो आपको खुशियाँ हैं, आपकी विश तो फुलफिल होनी होनी है। किंग ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पैंट्स को, सॉरी। देखिए समय का फल, सब्र का फल मीठा रहता है, वो आपको मिलेगा। इस पर्सन के साथ वही हेल्दी वेल्दी विश फुलफिलमेंट लाइफ आप तो जिएंगे ही जिएंगे। अगर नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई करा है, नाइट ऑफ कप, इस पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट अगर आपको मिली नहीं है तो मिलेगी, 101% मिलेगी। थर्ड पार्टी के लिए मत सोचो। हाई प्रिस्टेस, देखिए क्या हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है। हाई प्रिस्टेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका हो जाएगा। शायद आप समझ जाएंगे कि क्यों पास्ट लाइफ का जो आपको सीखना ज़रूरी था ना, शायद आपको कुछ हद तक गाइडेंस मिल जाए, कुछ हद तक नॉलेज मिल जाए, आपका अवेकनिंग हो जाए, जिससे आपको ये चीज़ें आप समझ में आ जाएंगी क्यों हो रहा है आपका। सडनली आप में ऐसा, वो बोलते हैं यू मोमेंट ऐसा आ जाएगा आपके लाइफ में, और देखना फिर आपकी लाइफ कैसी स्टेबिलिटी के साथ जाती है। फिर क्या रहता है ना, थर्ड पार्टी वगैरह इससे जो एनर्जी रहती है, इस पर हम लोग इतना फोकस नहीं करते, और जैसे हम अपना फोकस निकाल लेते हैं, थर्ड पार्टी भी छू मंतर हो जाती है। ये भी क्यों चलती है? क्योंकि आप एनर्जी देते हैं, इसीलिए चलते हैं। खुद में सेल्फ लव यहाँ पे भी बोला जा रहा है आपको। सेल्फ लव में आना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करा था 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सेल्फ लव में आना है, सेल्फ एस्टीम आपको समझना है, सेल्फ के लिए जीना है। अपने एक्शन में आप अपने आप आ जाते हैं, सेल्फ लव करते हैं। तो जैसे सेल्फ लव करते हैं, अवेकनिंग तो होनी है। फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद एक नॉलेज विजडम मिलती है, फिर लाइफ में वो खुशियाँ भी आपको मिल जाएगी। इस लाइफ में अगर नहीं मिले हैं तो मिल जाएगी। वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी गाइस, इसलिए मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। लग ही रहा था मुझे, एक्चुअली मैं 2 ही पाइल लेने वाली थी, बट पता नहीं मुझे आज क्यों लगा मुझे 3 पाइल लेने चाहिए। अब देखती हूँ मैं एंजल पाइल 1 वाले के लिए क्या मैसेज देते हैं। पाइल 1 वाले के लिए वैसे एनर्जी आई थी कि उनको हीलिंग से जुड़े रहना है, हीलिंग से जुड़कर उनको काम करना है, हीलिंग करके उनको लोगों का कल्याण करना है, खुद की लाइफ भी सॉर्ट करनी है, खुद की लाइफ स्टेबल करनी है। जो उनको सिखाया जा रहा है वो उनको फॉलो करना है। हीलिंग से जुड़कर ही मुझे फाइल 1 वाले के लिए एनर्जी आई थी। वो भी एक मास्टरफुल मुझे लगे थे, और काफ़ी जन्मों से वो हीलिंग पे काम करे। बट मुझे लगता है फाइल 1 वाले के लिए हेल्थ इस लाइफ में बहुत ख़राब रहती है, उनको हेल्थ पे ध्यान देना है। और क्या मैसेज देंगे एंजल आप? और द राइट टाइम, पाइल 1 वाले अगर आप ना कुछ एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं ना, हार्ड एक्शन, तो ये टाइम राइट नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं एंजल आपको। अब ये एक्शन कोई कुछ भी हो सकती है गाइस, बट ये दिस टाइम इज नॉट राइट टाइम फॉर यू। अनलाइकली, यस, कुछ नो ही बोल रहे हैं एंजल आपको। मुझे लग रहा है आप एक डिसीजन लेने के कगार पे आ गए हो इस रिलेशनशिप में, बट फिलहाल एंजल बोल रहे अभी समय ठीक नहीं है। ट्रस्ट बनाए रखे अपना खुद पे, यूनिवर्स में। आप तो रेडी हो जाएंगे, या फिर आप रेडी हो गए हो। एंजल आपको कोई साइन दे रहे गाइस, साइन पे ध्यान देना है। एक नेगेटिव माइंडसेट से नहीं जाना है, उनमें बदलाव लानी है। ओके, पाइल 1 वाले ये है आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस। पाइल 2 वालों के लिए देखती हूँ, पाइल 2 वालों के लिए क्या आया था? सेल्फ लव आया था। सेल्फ लव की एनर्जी में आना था, उनको सेल्फ एस्टीम पर काम करना था, फ्रीडम, एंजॉय लाइफ, लोगों को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करने देना, ऐसी थी। आप अभी भी अपने दिल की बात किसी से खुलकर करते नहीं हो, हेजिटेट करते हो। सेल्फ लव का मतलब ये रहता है गाइस, अपनी बातें खुल के रखो, लोगों को बोलो, वेट कीजिए। आप भी अगर कुछ सोच रहे हैं तो आपको लिए भी बोला जा रहा है भाई राइट टाइम नहीं है। वेट करने के बाद आपके लाइफ में वो अबेंडेंस, वो खुशी आने वाली है। सोच रहे इस पर्सन के साथ ही आपकी हैप्पी फैमिली, यस एंजल बोल रहे हाँ। कब तक? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ तक आपके लाइफ में वो खुशी आने वाली है। बट क्या करना है आपको? करना मेडिटेशन है इस लाइफ में है, आपको मेडिटेशन भी करना है, कम्युनिकेट करना है। थोड़ा बहुत रुक जाओ, पेशेंस लाओ, यहाँ पे भी बोला जा रहा है। लाइफ में खुशी आनी है। पाइल 2 वालों के लिए ये थे एंजेलिक
गाइडेंस पाइल 3 वालों के लिए देखती हूँ आप क्या एंजल्स बोल रहे हैं। पाइल 3 वालों के लिए भी वही था, वो तो ऑलरेडी मास्टर सोल थे। 3 नंबर आपको हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर कुछ तो हो। रिमेन पॉजिटिव यहाँ पे बोला जा रहा है, रिमेन पॉजिटिव खेला जा रहा है। इस बार भी यूनिवर्स तो जम जम के परीक्षा लेंगे आपकी, कहाँ तक बैलेंस हुए नहीं चलो डालो टावर। आपको भी मेडिटेशन करनी है इस लाइफ में, अभी भी ऐसे बटन के जैसे काम कर रहे हो, चलो डालो टावर। ऐसा नहीं सुनता है, चलो दो अभी उसको एक छड़ी घुमाओ उसके हाथ पे, नहीं सुन रहा है फिर दो। विद इन नेक्स्ट वीक आपके लिए भी एंजॉय बोल रहे हैं भाई, सिचुएशन विल इम्प्रूव विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपकी भी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगे गाइस, टेंशन लेनी नहीं है, बस पॉजिटिव रहना है आपको, मेडिटेशन करना है। ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस होते हैं, थर्ड पार्टी वगैरह चीज़ें चलती रहती है लाइफ में। अब तो आजकल के लाइफ में तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि भाई लाइफ का पार्ट हो चुका है थर्ड पार्टी। हेल्पफुल पीपल, चैरिटी कीजिए इस लाइफ में आप, चैरिटी से काफ़ी ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, इसीलिए एंजल बोल रहे हैं आपको चैरिटी कीजिए, ब्लॉकेज हील हो जाए। ओके गाइज, हो गई बहुत दोनों की दोनों रीडिंग बड़ी लंबी, सुनेंगे पता है मुझे, क्योंकि बहुत कुछ मैंने दिया है आपको गाइडेंस रीडिंग में। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू। और अब मैं ख़त्म करती हूँ जल्दी से क्योंकि बहुत सारा काम मुझे पड़ा है। ओके बाय बाय बाय।